हरे कृष्णा, जय माता दी। आज माघ मास गुप्त नवरात्रि का तीसरा दिन है और आज दिनांक है 1 फरवरी, दिन शनिवार। और आज तृतीया तिथि जो कि 31 जनवरी शुक्रवार को दोपहर 2 बजे से प्रारंभ हुई थी, आज 1 फरवरी शनिवार को सुबह 11:38 पर समाप्त होगी। इसके बाद में चतुर्थी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। और माघ मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को महाविद्या माँ त्रिपुर सुंदरी की पूजा का विधान है। माँ त्रिपुर सुंदरी की पूजा के अलावा आज माँ भगवती के तीसरे स्वरूप माँ चंद्रघंटा की भी पूजा की जाती है। तो आज की इस वीडियो में आप सुनेंगे महाविद्या माँ त्रिपुर सुंदरी की संपूर्ण कथा। साथ ही वीडियो के लास्ट में सुनेंगे श्री दुर्गा कवच पाठ का हिंदी अनुवाद भी। अगर आपको जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखिएगा। अगर कोई सच्चे मन से माँ त्रिपुर सुंदरी की पूजा करता है तो उसके जीवन की सभी समस्याएं दूर हो जाती हैं और ऐसे भक्त को सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। शास्त्रों में माँ त्रिपुर सुंदरी को महाविद्याओं की तीसरी विद्या कहा गया है। ऐसा माना जाता है कि माँ त्रिपुर सुंदरी तीनों लोकों में सबसे सुंदर है। माँ त्रिपुर सुंदरी को षोडशी, ललिता और राजेश्वरी भी कहते हैं। शास्त्रों में माँ त्रिपुर सुंदरी को माँ पार्वती का प्रतिनिधित्व करने वाली देवी बताया गया है, इसलिए माँ त्रिपुर सुंदरी को तांत्रिक पार्वती भी कहा जाता है। माँ त्रिपुर सुंदरी 16 वर्ष की कन्या के रूप में दिखाई देती हैं। शास्त्रों में वर्णन मिलता है कि माँ त्रिपुर सुंदरी अर्थात माँ षोडशी का रंग सुनहरा लाल होता है। माँ दुर्गा के समस्त रूपों में से एक रूप जगत प्रसिद्ध देवी त्रिपुर सुंदरी का है। माँ त्रिपुर सुंदरी तीनों लोकों में सबसे सुंदर और सभी कर्मों का बहुत ही जल्दी फल प्रदान करने वाली देवी होती हैं। माँ त्रिपुर सुंदरी 16 कलाओं से युक्त 16 वर्ष की कन्या की तरह हजारों सूर्य का तेज अपने अंदर समाहित किए हुए हैं। माँ की पूजा करने से मनुष्य को सभी प्रकार के ऐश्वर्य और भोग की प्राप्ति के साथ ही मृत्यु के पश्चात मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। माँ षोडशी को यौवन और आकर्षण की देवी माना जाता है। इनका पूजन करने से आकर्षण और सौंदर्यता की प्राप्ति होती है। अगर किसी के दाम्पत्य जीवन में हमेशा कलह होता हो और अगर आपका कोई प्रिय आपसे नाराज हो गया हो, समाज में मान सम्मान पद प्राप्त करने के लिए या फिर किसी व्यक्ति को सम्मोहित करने के लिए माँ षोडशी की पूजा की जाती है। इनकी उपासना करने से भोग और मोक्ष की प्राप्ति होती है। माँ की 4 भुजाएं हैं। ये अपनी भुजाओं में पाश, अंकुश, धनुष और बाण धारण करती हैं। श्रद्धा पूर्वक माँ की पूजा करने से मनुष्य को सुख, शांति और समृद्धि के साथ मुक्ति भी मिलती है। अगर कोई व्यक्ति सच्चे मन से माँ त्रिपुर सुंदरी की पूजा करता है तो वो आसानी से अपने शरीर, मन और भावनाओं को नियंत्रित कर सकता है। माँ षोडशी की पूजा करने से पारिवारिक सुख और अनुकूल जीवन साथी भी प्राप्त होता है। इसलिए गुप्त नवरात्रि में मुख्य रूप से माँ षोडशी की पूजा करने का नियम है। माँ की पूजा करने के लिए सूर्यास्त से पहले स्नान करने के बाद सफेद रंग के वस्त्र धारण करें। सफेद ना हो तो हल्के रंग के वस्त्र धारण करके भी पूजा कर सकते हैं। अब एक लकड़ी की चौकी पर गंगा जल छिड़ककर उसे शुद्ध कर लें। उत्तर दिशा की ओर मुंह करके बैठें। चौकी पर सफेद या गुलाबी रंग का वस्त्र बिछाकर माँ की तस्वीर की स्थापना करें। अगर आपके पास माँ षोडशी की माँ त्रिपुर सुंदरी की तस्वीर या प्रतिमा नहीं है तो आप श्री यंत्र की भी स्थापना कर सकते हैं। इसके बाद माँ को कुमकुम लगाएं, उन्हें अक्षत, पुष्प, फल, फूल अर्पित करें। माँ षोडशी को दूध से बना प्रसाद या खीर चढ़ाना शुभ माना जाता है। ये सभी सामग्री अर्पित करने के बाद सच्चे मन से विधि विधान से मंत्रों का जाप करके माँ की पूजा करनी चाहिए। ओम ऐं ह्रीं श्रीं त्रिपुर सुंदरिये नमः इस मंत्र का 108